क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्कान किसी की सोच बदल सकती है? एक अनजाना चेहरा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां एक 15 साल की लड़की जो इस दुनिया के प्यार मोहब्बत को मजाक समझती थी, उसे एक दिन रास्ते पर चलते चलते एक मुस्कान ने ऐसा झटका दिया कि उसकी दुनिया ही बदल गई। वो लड़की जो अकेलेपन में खुश थी, जिसे ना किसी की परवाह थी ना किसी की जरूरत, बस अपनी दुनिया में गुम। लेकिन फिर अचानक एक दिन जब उसकी नजर एक अजनबी लड़के पर पड़ी और वो लड़का सिर्फ देखा नहीं, दिल से मुस्कुराया, तो कुछ ऐसा हुआ जो वो लड़की कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या वो मुस्कान सच थी या कोई गहरा राज जिसे जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी? और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है न्यूज स्टोरी चैनल पर हर हफ्ते आने वाली उन सच्ची झकझोर देने वाली कहानियों का हिस्सा जो आपके दिल को छू जाएंगी। तो अगर आपको सस्पेंस, इमोशन और ऐसे ट्विस्ट पसंद हैं जो दिल और दिमाग दोनों को हिला दें, तो अभी सब्सक्राइब करें न्यूज स्टोरी चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए। वो जुलाई की हल्की बारिशों वाली एक शाम थी जब पूरा शहर भीग चुका था, लेकिन 15 साल की एक सीधी सादी लड़की जिसका नाम था पलक, अपने आप में ही खोई हुई अपने ही ख्वाबों की दुनिया में मस्त चली जा रही थी। स्कूल से लौटते वक्त उसके कानों में ईयरफोन था और हाथ में मोबाइल। बारिश की हल्की बूंदें उसके बालों से फिसल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि पलक दुनिया के प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों को बकवास समझती थी। वो सोचती थी कि लोग झूठे होते हैं, लड़के धोखेबाज होते हैं और प्यार सिर्फ फिल्मों और किताबों की चीज होती है। उसका ना कोई दोस्त था, ना कोई राजदार, और उसके पापा की सख्ती ने उसे और भी चुपचाप बना दिया था। एकदम वैसी लड़की जो किसी से नजदीकियां बनाने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन फिर वही शाम उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं थी जब वो सड़क पार करते वक्त एक मुस्कुराहट से टकरा गई। और उस मुस्कुराहट के पीछे जो चेहरा था, उसका नाम था आदित्य। उम्र लगभग 18 साल, एक हैंडसम लेकिन रहस्यमय लड़का जो वहां एक दुकान के बाहर खड़ा था। भीगे बालों को पीछे करते हुए उसने जब पलक को देखा तो बस मुस्कुरा दिया, एक हल्की लेकिन बहुत गहरी मुस्कान। और पलक, जो अब तक दुनिया के हर लड़के को नकारती आई थी, अचानक उस मुस्कान को देखकर थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। उसका दिल पहली बार हल्का सा धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को संभालती हुई तेजी से आगे बढ़ गई और अपने दिल को समझाने लगी कि ये सिर्फ एक मुस्कुराहट थी, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगले दिन फिर वही लड़का उसे उसी जगह दिखा, और फिर वही मुस्कान, और तीसरे दिन फिर वही। ये सिलसिला चलने लगा, बिना एक शब्द कहे, सिर्फ आंखों और मुस्कुराहटों का रिश्ता बनने लगा। पलक को खुद नहीं पता चला कि कब वो उस अजनबी के लिए अपने रास्ते बदलने लगी, कब वो ज्यादा देर तक मोबाइल देखने के बहाने वहीं खड़ी रहने लगी, कब उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर आज वो नहीं दिखा तो कुछ अधूरा सा लगेगा। और फिर एक दिन आदित्य ने आखिरकार उसका रास्ता रोक कर कहा, तुम्हारा नाम पलक है ना? पलक चौंकी। तुम्हें कैसे पता? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर रोज देखता हूं तुम्हें, इतनी मासूम लगती हो कि खुद को रोक नहीं पाया। यह सुनकर पलक की धड़कनें जैसे थम गई। पहली बार किसी ने उसकी आंखों को इतना गौर से देखा था। और उस दिन दोनों ने लंबी बात की, वही सड़क किनारे बारिश में भीगते हुए, और पहली बार पलक ने महसूस किया कि कोई ऐसा है जिसे उसकी परवाह है। आदित्य उसके साथ स्कूल से लेकर घर तक चलने लगा, उसकी पसंद नापसंद जानने लगा, और धीरे धीरे पलक को यकीन होने लगा कि शायद यही प्यार है जिसका वो मजाक उड़ाती थी। दोनों के बीच महीनों तक ये सिलसिला चला, और एक दिन आदित्य ने अपने दिल की बात कही, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं पलक। ये सुनकर पलक ने आंखें बंद कर ली और पहली बार बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हां कर दी। लेकिन ये मोहब्बत जितनी खूबसूरत लग रही थी, असलियत उससे बिल्कुल उलट थी। क्योंकि एक दिन स्कूल से लौटते वक्त पलक ने देखा कि आदित्य एक लड़की को गले लगाकर रो रहा है। उसके होंठों पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता जैसे शब्द थे, और वो लड़की आदित्य से कह रही थी, तो पलक का क्या? ये सुनते ही पलक की दुनिया हिल गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कई दिन तक वो स्कूल नहीं गई, फोन बंद कर दिया, ना किसी से बात, ना घर से निकली। लेकिन आदित्य लगातार उसे ढूंढता रहा, कॉल करता रहा, और फिर एक दिन पलक ने हिम्मत करके मिलने का फैसला किया। आदित्य उसे माफी मांगते हुए समझाने लगा कि वो दूसरी लड़की सिर्फ उसका पास्ट थी, उससे बचपन में सगाई हो चुकी थी।
लेकिन अब वो सिर्फ पलक से प्यार करता है। पलक ने डगमगाते हुए यकीन कर लिया और दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। अब दोनों साथ घूमते, पार्क में बैठते, स्कूल बंक करते। लेकिन पलक को इस बार अंदर से डर लगने लगा था। क्या ये सब असली है या फिर कोई और चेहरा है जो आदित्य छिपा रहा है? और फिर कहानी में आया असली ट्विस्ट। जब एक दिन पलक को एक अनजान नंबर से एमएमएस मिला जिसमें आदित्य किसी दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर था, पलक के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोती हुई अपने कमरे में बंद हो गई और पहली बार उसकी आंखों ने वो दर्द झेला जो किसी बेवफाई का होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात उसके घर के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ी रुकी और एक अफसर बाहर आया। पलक के पापा घबरा गए। पूछा, क्या हुआ साहब? तो अफसर बोला, आपकी बेटी पलक के नाम से कुछ अश्लील वीडियो ऑनलाइन डाले गए हैं। यह सुनते ही पलक की मां बेहोश हो गई और पलक खुद सदमे में चली गई। यह कैसे हो सकता है? उसने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। और जब उस वीडियो को देखा गया तो उसमें पलक जैसी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन चेहरा थोड़ा धुंधला था। पुलिस ने जांच शुरू की। स्कूल में टहलका मच गया। पलक की जिंदगी बर्बाद होने लगी और आदित्य, वो गायब हो चुका था। उसका फोन बंद, सोशल मीडिया सब डिलीट। किसी को कुछ नहीं पता, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब पलक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो दुनिया से हार मान ले या उस मुस्कान के पीछे छुपे सच को उजागर करे। और पलक ने फैसला किया, वो अब चुप नहीं रहेगी। वो अब उस चेहरा को बेनकाब करेगी जिसने उसकी इज्जत, उसके सपनों और उसकी पहचान को कुचल दिया। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। पलक की जिंदगी जैसे थम गई थी। स्कूल की टॉपर्स लिस्ट में नाम रखने वाली, हर वक्त खुद को किताबों में खोए रखने वाली वो सीधी सादी लड़की अब अपने ही सवालों में उलझ गई थी। हर तरफ बदनामी, हर नजर में सवाल, और सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उसका नाम, उसका चेहरा अब इंटरनेट पर किसी गंदे वीडियो से जोड़ दिया गया था जिसे उसने कभी किया ही नहीं था। और वो एमएमएस, जिसे देखकर उसके मां बाप की आंखें शर्म से झुक गईं। उस वीडियो में चेहरा पूरा साफ नहीं था, लेकिन जो दिख रहा था वो पलक के लिए किसी मौत से कम नहीं था। और वो एमएमएस आया भी एक अजनबी नंबर से, जिसे ट्रेस करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लेकिन पलक ने हार नहीं मानी। वो अब सिर्फ उस आदित्य को खोजना चाहती थी जिसने उसकी जिंदगी में प्यार की जगह जहर घोल दिया था। वो लड़का जो उसकी आंखों में झूठ बोलता था, अब लापता था। ना उसका कोई पता, ना नंबर, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ नहीं। लेकिन पलक अब वो लड़की नहीं रही थी जो रोकर चुप हो जाए। उसने खुद एक पुराना एंड्रॉयड फोन निकाला और एक नया फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सबसे पहले आदित्य नाम के हर प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया। स्कूल के पुराने दोस्तों से बात की। उसकी क्लास की एक लड़की नेहा ने बताया कि आदित्य असल में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर बनकर आया था और झूठ बोलकर स्कूल के बाहर बच्चियों से दोस्ती करता था। ये सुनकर पलक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब तक यही लगता था कि आदित्य उसकी उम्र का ही एक लड़का है, लेकिन वो तो 21 साल का निकला। और उसने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि 2 और लड़कियों के साथ भी इसी तरह से फ्रेंडशिप करके उनको बेवकूफ बनाया था। उनमें से एक लड़की तो डिप्रेशन में चली गई और स्कूल छोड़ दिया। ये सब सुनकर पलक को समझ आ गया कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। लेकिन वो एमएमएस, वो वीडियो कहां से आया? पलक ने हार नहीं मानी और सीधे पहुंच गई उस कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां आदित्य पढ़ाता था। लेकिन वहां का गेटकीपर बोला, मैडम, ऐसा कोई बंदा यहां काम नहीं करता। लेकिन कुछ दिन पहले एक फर्जी प्रोफाइल के खिलाफ पुलिस में शिकायत आई थी, शायद वही हो। गार्ड ने एक पर्ची दी जिसमें लिखा था, आदित्य वर्मा उर्फ रोहित सेन, यानी वो लड़का जिसका नाम आदित्य था, वो असल में किसी और नाम से जी रहा था। अब पलक को समझ आया कि वो सिर्फ झूठी मुस्कान नहीं थी, वो एक जाल था जिसमें मासूम लड़कियां फंसी जा रही थीं। उसी शाम पलक ने तय किया कि अब वो अकेली नहीं लड़ेगी। उसने दिल्ली के एक साइबर क्राइम अफसर को मेल किया जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी, एमएमएस और लड़के की सारी तस्वीरें भेजी। अफसर का जवाब आया, हम जांच शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि मामला बड़ा है। उधर पलक को डराने के लिए अजीब अजीब नंबरों से फोन आने लगे। कोई उसे कहता, तू जो भी कर रही है रुक जा, नहीं तो तुझे तेरे घर वालों से अलग कर देंगे। कोई व्हाट्सएप पर उसकी पुरानी फोटो भेजकर धमकी देता, तेरी अगली बारी है। लेकिन पलक अब डरने वालों में से नहीं थी। वो अब अंदर से पत्थर बन चुकी थी। उसे अब बस इंसाफ चाहिए था। एक रात उसने एक और फेसबुक प्रोफाइल देखा जिसमें वही आदित्य, अब रोहित सेन,
एक नई लड़की के साथ रोमांटिक फोटो में था। पलक को गुस्सा आया और उसने उस लड़की को मैसेज किया, वो लड़का तुम्हारा नहीं है, वो एक धोखेबाज है। पहले तो लड़की ने गाली दी, लेकिन फिर पलक ने सबूत भेजे, एमएमएस चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, और वो लड़की टूट गई। बोली, उसने तो मुझसे शादी का वादा किया है। और पलक ने उसे मिलकर सब बताने को कहा। अगले दिन दोनों लड़कियां मिलीं और सारी बातें साफ हो गईं। अब दोनों ने तय किया कि वो मिलकर इस लड़के का पर्दाफाश करेंगी। उधर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को भी एमएमएस भेजने वाले नंबर का लोकेशन मिल गया, मेरठ। वहीं एक कॉलेज का लड़का रोहित सेन, जो पिछले 3 साल से अलग अलग नामों से सोशल मीडिया पर लड़कियों को फंसाकर उनके वीडियो बना रहा था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने जैसे ही उसकी लोकेशन ट्रेस की, उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया गया और पलक को भी उस प्लान का हिस्सा बनाया गया। पहली बार एक 15 साल की लड़की, जिसने जिंदगी में कभी थाने का दरवाजा नहीं देखा था, अब खुद एक जाल बिछा रही थी। प्लान ये था, पलक एक फर्जी प्रोफाइल बनाएगी और रोहित को फंसाकर एक होटल में मिलने का वादा करेगी। उधर पुलिस पहले से छुपी होगी और जैसे ही रोहित आएगा, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। प्लान के दिन पलक ने एक ग्लैमरस लड़की का रूप अपनाया। उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास के साथ साथ बदला भी था। होटल के कमरे में कैमरे फिट किए गए, पुलिस बाहर खड़ी थी और जैसे ही रोहित, आदित्य उस होटल में दाखिल हुआ, उसे देखकर पलक का दिल कांपने लगा। वही लड़का, वही मुस्कान, वही नकाब, लेकिन आज वो खुद शिकार बन चुका था। वो अंदर आया और जैसे ही दरवाजा बंद किया, पुलिस ने धावा बोल दिया। उसे पकड़ लिया गया और पलक की आंखों से बहती वो आंसुओं की धार पहली बार सुकून का एहसास दिला रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस की जांच में पता चला कि रोहित अकेला नहीं था। वो एक गैंग का हिस्सा था जो कम उम्र की लड़कियों को फंसाकर उनका अश्लील कंटेंट बनाता और फिर उसे डार्क वेब पर बेचता था। और ये गैंग सिर्फ मेरठ में नहीं, कई राज्यों में फैला था। ये सुनकर पलक का खून खौल गया। उसने पुलिस से एक ही बात कही, मैं इस जाल को पूरी तरह खत्म करना चाहती हूं। और अब पलक का सफर एक पीड़िता से एक योद्धा की ओर बढ़ रहा था। उसने हर उस लड़की से बात की जो कभी इस गैंग का शिकार बनी थी, उन्हें इकट्ठा किया, उनके साथ एक एनजीओ के पास गई और फिर शुरू हुई एक जंग, सिस्टम, समाज और साइबर क्राइम के खिलाफ। लेकिन इस जंग में उसे क्या क्या खोना पड़ेगा, और क्या रोहित जेल के अंदर भी उस तक पहुंच पाएगा? क्या पलक सच में उस पूरी गैंग को उजागर कर पाएगी, या फिर इस लड़ाई में कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो सोच भी नहीं सकती थी? पलक की जिंदगी अब सिर्फ उसके लिए नहीं थी। अब वो हर उस लड़की की आवाज बन चुकी थी जो झूठे प्यार के नाम पर बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक मकसद था, उस पूरे गैंग को जड़ से खत्म करना, जिसने उसकी मासूमियत, उसका विश्वास और उसका भविष्य लूट लिया था। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं था, क्योंकि अब वो लोग सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे, सिस्टम की कुछ काली परछाइयों से भी जुड़े थे। पुलिस ने रोहित सेन को पकड़ तो लिया था, लेकिन जैसे ही उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसकी बेल अर्जी पहले से तैयार थी और अगले ही दिन वो जमानत पर बाहर आ गया। ये सुनते ही पलक के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? उसने अफसर से पूछा तो जवाब मिला, हमारे पास पक्के सबूत नहीं थे। तुम्हारे जाल में तो वो आया, लेकिन उस होटल का कैमरा बंद कर दिया गया था। पलक को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ एक लड़के के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ है, जहां सच्चाई की कीमत सबूतों से तौली जाती है और पीड़िता को हर बार फिर से खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन पलक ने हार नहीं मानी। अब उसने ठान लिया था कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगी। उसने एनजीओ की मदद से आरटीआई डाली, साइबर डिपार्टमेंट में फिर से फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाई और साथ ही उन 2 लड़कियों के बयान रिकॉर्ड करवाए जो आदित्य उर्फ रोहित के जाल में फंसी थीं। इस बार उसने सब कुछ कागज पर किया, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप चैट्स, हर चीज। उधर रोहित अब खुलेआम पलक को धमकियां देने लगा था। उसके स्कूल के बाहर उसके पोस्टर चिपकवाए, ये लड़की झूठी है। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ एक फेक कैंपेन चलवाया और तो और उसके कॉलेज में एडमिशन रोकने के लिए एक नकली शिकायत भेजी गई जिसमें लिखा था, ये लड़की पोर्न कंटेंट फैलाती है, इसे कॉलेज से दूर रखा जाए। लेकिन अब पलक टूटने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और पहली बार पूरे गांव के सामने मंच पर खड़ी होकर बोली, मैं गलत नहीं हूं, मैं शिकार हूं और अब शिकार नहीं, शिकारी बनूंगी। उस दिन उसके गांव की कई लड़कियों ने उसके साथ खड़ा होना शुरू किया।
और अगले 2 हफ्तों में उसके पास 8 और लड़कियों की शिकायतें पहुंची। सबका नाम अलग, चेहरा अलग, लेकिन कहानी एक जैसी। एक लड़का जो आदित्य नाम से आया, उन्हें प्यार में फंसाया, वीडियो बनाए और फिर गायब हो गया। ये अब सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये एक पैटर्न बन चुका था, एक सेक्सटॉर्शन गैंग। और इसका मास्टरमाइंड रोहित था, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई बड़ा सबूत नहीं था। तभी पलक को याद आया वो पुराना एंड्रॉयड फोन जिसमें शायद रोहित ने उसे वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड किया था। उसने घर के स्टोर रूम से वो फोन निकाला, चार्ज किया और उसमें मौजूद एक पुरानी ऐप में एक कैश फोल्डर मिला जिसमें एक डिलीटेड वीडियो का बैकअप था। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि रोहित एक लड़की से बात करते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था और उसे उकसा रहा था कपड़े उतारने के लिए। ये वीडियो मिलते ही पलक सीधा साइबर टीम के पास गई और इस बार पुलिस भी हरकत में आ गई। इस बार गिरफ्तारी सिर्फ एक कमरे में नहीं, एक पूरे ऑपरेशन में होनी थी। जिस रात पुलिस ने मेरठ, मुरादाबाद और लखनऊ में एक साथ छापा मारा, उस रात 4 लड़कों को पकड़ा गया और 7 लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन और कई फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि ये लोग 3 साल से स्कूल कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करते, फिर ब्लैकमेल करते और डार्क वेब पर बेचते थे। लेकिन इस गैंग की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इनके कुछ लिंक प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग सेंटर में बैठे मास्टरों से जुड़े थे, जो उन्हें लड़कियों की जानकारी और फोन नंबर मुहैया कराते थे। पलक को उस रात पहली बार चैन की नींद आई, लेकिन वो नींद भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अगले दिन उसके घर के बाहर एक चिट्ठी फेंकी गई। तूने हमारे भाई को फंसाया, अब तेरी मां बचेगी नहीं। पलक घबरा गई, लेकिन इस बार उसने अपनी मां को सब बता दिया। उसकी मां ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, अगर तू डर गई तो कई और पलकें बर्बाद हो जाएंगी। लड़, मैं तेरे साथ हूं। और यह सुनकर पलक की आंखों में एक सूनापन नहीं, अब आग जलने लगी। उसने डीसीपी ऑफिस में जाकर पुलिस सुरक्षा की मांग की और अपने स्कूल प्रिंसिपल से मिलकर अपने साथ हुई सारी सच्चाई बताई। स्कूल ने उसे एक दिन बुलाकर स्टूडेंट्स के सामने साइबर सेफ्टी वर्कशॉप में बोलने का न्योता दिया और उस दिन पलक ने मंच पर खड़े होकर जो कहा, वो सुनकर सबकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि चुप रहो, लेकिन अब वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि जो चुप हैं वो भी शिकार हैं और जो बोलते हैं वो बदलाव है। उस दिन के बाद से पलक सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो बन गई एक प्रतीक, साइबर सर्वाइवर। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। उसने राज्य महिला आयोग में जाकर इस मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाया और एक दिन उसे खबर मिली, उस गैंग का सरगना रोहित अब जेल में भूख हड़ताल कर रहा है, क्योंकि अब तक किसी लड़की ने उससे इतना डटकर सामना नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी, क्योंकि एक दिन अचानक पलक को एक कुरियर मिला। अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक कागज। अगर इसे खोला तो तू बर्बाद हो जाएगी। वो डर गई, लेकिन उस पेन ड्राइव को साइबर टीम के साथ खोला। उसमें उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थीं जो शायद किसी पुरानी वीडियो कॉल के दौरान ली गई थी। पलक टूट गई। अब फिर से वही शुरू हो गया। लेकिन अफसर ने कहा, नहीं पलक, इस बार हम तुम्हारे साथ हैं और इस बार लड़ाई आखिरी होगी। अब पलक के सामने सबसे बड़ा फैसला था, क्या वो इन सब के बाद भी पढ़ाई जारी रख पाएगी? क्या समाज उसे स्वीकारेगा? और क्या वो सच में उस आखिरी दरवाजे तक पहुंच पाएगी जहां इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बैठा था? पार्ट 3 के अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मुस्कुराहटों के पीछे अब भी कोई नकाब बाकी है? पलक की कहानी अब एक आम लड़की की नहीं रही थी। वो अब उस सच्चाई की तलाश में थी जिसे सामने लाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रोहित की गिरफ्तारी, उसकी गैंग का पर्दाफाश और फिर जेल से आने वाली धमकियां, ये सब सिर्फ एक इशारा था कि खेल अब भी अधूरा है और इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है जो अब तक अंधेरे में छिपा बैठा है। उस पेन ड्राइव में मिले फोटोज और धमकी ने पलक को फिर से हिला दिया था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि डरना नहीं है, झुकना नहीं है। अब लड़ाई आखिरी सांस तक होगी। उसने सीधे जाकर डीसीपी ऑफिस में स्पेशल सेल के साइबर अफसर से मुलाकात की और पेन ड्राइव की फॉरेंसिक जांच करवाई। रिपोर्ट में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। उस पेन ड्राइव को ट्रैक करके जो आईपी एड्रेस निकला, वो किसी आम साइबर कैफे का नहीं बल्कि एक रेगुलर इंटरनेट यूजर का था जो पलक के ही स्कूल के सामने वाले कंपाउंड से जुड़ा था। यानी कोई ऐसा इंसान जो हर दिन पलक को देखता था, उसके बारे में जानता था और उसके हर कदम पर नजर रखता था। और उस घर का मालिक कोई और नहीं बल्कि स्कूल का वही अकाउंटेंट महेंद्र त्रिपाठी था जो सालों से वहां काम कर रहा था। उम्र लगभग 45 साल, देखने में शरीफ, लेकिन उसके पास से जो हार्ड ड्राइव मिली उसमें 32 लड़कियों के नाम, नंबर, फोटो
और क्लास रिकॉर्ड थे। यानी स्कूल के अंदर ही बैठा वो दरिंदा हर बच्ची के डेटा को चुपचाप इकट्ठा करता और फिर रोहित जैसे लड़कों को बेच देता। जब पलक को यह पता चला तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो जिस स्कूल में खुद को सबसे सुरक्षित मानती थी, वहीं से उसकी बर्बादी की जड़ें शुरू हुई थीं। पुलिस ने तुरंत महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और अब पूरा केस मीडिया में छा गया। 15 साल की लड़की ने खोली सेक्सटॉर्शन गैंग की पोल। छात्रा ने स्कूल से शुरू होने वाली साइबर क्राइम की चेन को तोड़ा। हर न्यूज चैनल पर पलक की बहादुरी के चर्चे थे। लेकिन उस रात जब वो अपनी मां की गोद में लेटी थी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, मैं थक गई हूं, उसकी मां ने कहा। बेटी, तू अब सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी बेटी है जो तुझे देखकर जीना सीख रही है। तुझे टूटने नहीं दूंगी। और अगले दिन सुबह एक और बड़ा धमाका हुआ। कोर्ट में पेशी के दौरान रोहित ने चुप्पी तोड़ दी और बोला, मैं सिर्फ एक मोहरा था, असली मालिक तो दिल्ली में बैठा एक नेता है जो ये सारा डार्क वेब नेटवर्क चलाता है। पूरा देश हिल गया, क्योंकि अब ये केस सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं बल्कि राजनीतिक कनेक्शन वाला हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। लेकिन जैसे ही पुलिस उस नेता तक पहुंची, एक एक्सीडेंट में वो मारा गया। कहा गया कि ब्रेक फेल हो गया, लेकिन पुलिस को शक था कि उसे खामोश कर दिया गया ताकि पूरा नेटवर्क दब जाए। लेकिन पलक अब चुप नहीं बैठी। उसने कोर्ट में याचिका दायर की। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, और जब तक इस पूरे सिस्टम की सीबीआई जांच नहीं होगी, मैं पढ़ाई का बहिष्कार करूंगी। देश भर के छात्र छात्राएं उसके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, जाकर जस्टिस फॉर पलक, और उसके हिम्मत को देखकर कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। और फिर जो सामने आया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पिछले 7 सालों से एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें नेता, शिक्षक, साइबर कैफे के कर्मचारी और कुछ पुलिसकर्मी तक शामिल थे। सबका काम एक जैसा, लड़कियों को फंसाना, उनका डाटा इकट्ठा करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके डार्क वेब पर बेचना। इस केस में 56 गिरफ्तारियां हुई और रोहित को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन पलक ने कहा, मुझे बदला नहीं, बदलाव चाहिए। उसने सरकार से मांग की कि हर स्कूल में साइबर सेफ्टी एजुकेशन अनिवार्य की जाए, क्योंकि अब यह केस सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं बल्कि राजनीतिक कनेक्शन वाला हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। लेकिन जैसे ही पुलिस उस नेता तक पहुंची, एक एक्सीडेंट में वो मारा गया। कहा गया कि ब्रेक फेल हो गया, लेकिन पुलिस को शक था कि उसे खामोश कर दिया गया ताकि पूरा नेटवर्क दब जाए। लेकिन पलक अब चुप नहीं बैठी। उसने कोर्ट में याचिका दायर की। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, और जब तक इस पूरे सिस्टम की सीबीआई जांच नहीं होगी, मैं पढ़ाई का बहिष्कार करूंगी। देश भर के छात्र छात्राएं उसके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, जाकर जस्टिस फॉर पलक, और उसके हिम्मत को देखकर कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। और फिर जो सामने आया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पिछले 7 सालों से एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें नेता, शिक्षक, साइबर कैफे के कर्मचारी और कुछ पुलिसकर्मी तक शामिल थे। सबका काम एक जैसा, लड़कियों को फंसाना, उनका डाटा इकट्ठा करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके डार्क वेब पर बेचना। इस केस में 56 गिरफ्तारियां हुई और रोहित को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन पलक ने कहा, मुझे बदला नहीं, बदलाव चाहिए। उसने सरकार से मांग की कि हर स्कूल में साइबर सेफ्टी एजुकेशन अनिवार्य की जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल न्यूज स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आपने कभी ऐसा कोई राज देखा जिसे दुनिया से छुपाया गया हो? और आप ये कहानी किस गांव, शहर से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए।